हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको 34 इंच बोटनिक ब्लाउज का डिजाइन बनाना बताऊंगी। तो चलिए बनाते हैं। अस्तर और मेन कपड़े पर बैक पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। मेजरमेंट के हिसाब से ब्लाउज की लंबाई 13 इंच रेडी है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और चेस्ट जो है 8.5 इंच है। 2 इंच उसमें हम मार्जिन लेंगे। कंधे को 6.5 इंच पर निशान लगाना है और आर्म होल अब नापेंगे। नया आर्म होल की लंबाई जो है 7 इंच है। हमें 7 इंच पर मार्क लगा लेना है। अब शोल्डर 1/2 इंच डाउन करेंगे। गले की चौड़ाई 3.5 इंच रखनी है। डाउन किए हुए शोल्डर को गले के निशान से मिला देना है। कमर जो है 7 इंच है। 1 इंच डॉट के लिए लेना है और 2 इंच मार्जिन रहेगा। मेन कपड़े का सीधा भाग ऊपर की तरफ करके उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे। इसके बाद स्टिच करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें स्टिच करना है। इस तरह सिले हुए मार्जिन को अस्तर की तरफ करके एक प्रेस सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से आपको भी लगाना है। और इसको पलट लेंगे। पलट करके एक एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को बाद में हम तोड़ देंगे। अब चारों तरफ अस्तर को मेन कपड़े से अटैच कर देंगे, सिल देंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके बाहर कर देंगे। और डाउन शोल्डर को कट करके अलग कर देंगे। कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि कपड़ा इधर उधर खिसके नहीं। इससे शेप बीचों बीच में बनता है। गले की चौड़ाई 3.5 इंच पर लेना है और लंबाई 3.5 इंच पर लेना है। इस तरीके से एक बॉक्स तैयार करेंगे और 1.5 इंच की गैपिंग करते हुए एक निशान लगाएंगे। इस तरीके से टोटल गले की लंबाई को 10.5 इंच पे मार्क करना है। इसी तरह यहाँ भी एक बॉक्स तैयार करेंगे क्योंकि 2 गला है। साढ़े 3 इंच पर, इधर से भी 3.5 इंच पर एक बॉक्स तैयार करेंगे। इस तरीके से हमने लाइन को ड्रा कर लिया। अब इसमें गले का शेप देंगे। अभी ऊपर वाले गले का भी शेप देंगे। ये देखिए, हमने शेप दे दिया है। इसी तरह से आप भी दीजिए और पेस्टिंग पेपर को डबल फोल्ड करके कपड़े के एकदम सीधे सीध पे रखना है। उसके बाद हाथ से प्रेस कर देना है ताकि जो निशान है वो उस पे छप जाए। अब निशान को उसको डार्क कर लेंगे। इस तरीके से निशान को डार्क कर लेना है। दोबारा से इसे फोल्ड करके हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर देना है।
पिन से सिक्योर कर लेना है। 1 इंच की दूरी पर इसको कट कर लेना है। पेस्टिंग पेपर को हमने अस्तर के कपड़े पे चिपकाया है। इस तरीके से आप भी चिपका सकते हैं और एक्स्ट्रा कपड़े को कैंची से कट कर लेंगे। कपड़े को किनारे से मोड़ करके हम उसको स्टिच करेंगे। निशान को दोबारा डार्क करके फिर से फोल्ड करेंगे इस तरीके से बीचों बीच, ताकि इधर भी निशान उतर जाए। अब इसको डार्क कर लेंगे। देखिए हमने इधर से फोल्ड नहीं किया है, इधर से भी फोल्ड करना है। फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो ये हो चुका है। अब हम गले को ऊपर की तरफ वाली कटिंग कर लेंगे। ओपन करके हम पेस्टिंग पेपर पे जो निशान लगाए हैं गले का, उसको उसके ऊपर रखेंगे सीधे भाग पर बीचों बीच। रखने के बाद हम इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे। इधर उधर खिसकेगा नहीं। अब इस पे हम सिलाई लगा लेंगे लगाए हुए निशान पर। सिलाई को बिल्कुल लगाए हुए निशान पर ही चलाना है, इधर उधर नहीं करना है, नहीं तो शेप मेरा सही से नहीं आएगा। देखिए हमने स्टिच कर लिया है गले का। इधर भी देखिए कितना अच्छे से हुआ है। अब इसको थोड़ा सा कैंची से कट करके इस तरीके से चारों तरफ से थोड़ी सी मार्जिन देते हुए पेस्टिंग पेपर को कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब एक कट का निशान लगाएंगे चारों तरफ। कोने को हम इस तरीके से कट करेंगे ताकि पलटने के बाद कोना उभर के आए। इस तरीके से कटिंग कर लेना है आपको भी। अब इसे हमें अंदर की तरफ उल्टे भाग की तरफ पलट देना है। इस तरीके से पलट करके फिनिशिंग के साथ एक सिलाई करनी है। सिलाई जो हो एकदम किनारे पर होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अब पाइपिंग की तरह जैसे कपड़ा काटते हैं वैसे अस्तर पर कटिंग करके हम ऊपर के गले को सीधे भाग की तरफ से लगाएंगे। इस तरह आपको भी लगा लेना है। अब छोटा छोटा कट कर लेंगे। उसके बाद पलट करके कपड़े को पलट करके सिलाई कर लेंगे। ये देखिए कितना फिनिशिंग से सिलाई हुई है। अब डॉट का निशान लगाएंगे दोनों तरफ। इधर भी लगाएंगे। डॉट को इस तरीके से सिल लेना है। वो के लिए कपड़े की लंबाई 12 इंच लेनी है और चौड़ाई 5 इंच लेना है। और उल्टे भाग को सीधे भाग को अंदर करेंगे, उल्टे भाग को ऊपर की तरफ करके ओपन की तरफ से हम सिलाई करेंगे। इधर भी सिलेंगे इस तरह से। इधर थोड़ा सा छोड़ देंगे। अब कोने को हम इस तरीके से कट कर लेंगे ताकि पलटने के बाद कोना जो है
सही से उभरे। अब इसको पलट लेना है। देखिए हमने ये अच्छे से पलट लिया है। अब जो हमने भाग खोला था जिस तरह थोड़ा सा, उसको भी सिलाई कर लेना है। अब हम छोटी सी पतली पट्टी बनाएंगे। अब बीच में इस तरीके से प्रेस करेंगे हाथ से, उसके बाद बीचों बीच सुई से जो है इस तरीके से टकेंगे। और किनारे से धागे को फिर से खींच लेंगे। इस तरीके को धागे को खींचने के बाद सुई से उसे टक कर लेना है अच्छे से। देखिए हमने टक किया है, इस तरीके से आप भी टक कर लेंगे। अब जो हमने पट्टी बनाई है उसको सिले हुए भाग को पट्टी से ढक देंगे ऊपर से और उसको स्टिच कर देंगे। अब वो पट्टी को हम बनाएंगे इस तरीके से। ऐसे तिरछा सिलाई करेंगे। उसके बाद सीधा पतली की तरफ सीधा कम करते हुए सिल देना है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब इसको पलट लेना है। ये देखिए हमने पलट लिया है। गले को सेंटर मार्क लगाएंगे। उसके बाद इस तरीके से वो पट्टी को बीचों बीच सिलाई कर लेनी है। अब इसके ऊपर बो को रख करके सुई से हम टकेंगे। देखिए कितना अच्छा लुक आया हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। इस तरीके से आप भी अपने ब्लाउज को नया लुक दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।